अगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय अंतिम सूत्र, नए पर आधारित सूत्र हमारा अंतिम सूत्र चल रहा है। सर्वप्रथम 10-10 सूत्र बोलना है आप लोगों को। जिनको याद है वो हैंड रेज कीजिए। सुषमा जी बोलिए आप स्टार्टिंग वाले 10। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नय रधि गमे है निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्चय मति श्रुतावधि मनः प्रिय है केवलानी ज्ञानम तत्व प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। शायद हो गए 10। हाँ बहुत बढ़िया। मंजू जी बोलिए आगे के। जय जिनेन्द्र दीदी। 12 हम्म। हो चुके दीदी। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अपग्रहे हवाई धारणा बहु बहुवे क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम द्रव्यस्य अर्थस्य अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो बधिर्देव नारकानाम क्षयोपसम निमित्त षड विकल्प शेषानाम ऋजु विपुल मति मन पर्याय विशुद्धि क्षेत्र विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो बधिर मन पर्यायो मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु सर्व रूपेषु वधे तदनंत भागे मन पर्यायस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यदि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावधयो विपर्यश्च सद सतो रवि विशेषाध्यक्ष ऋणमत्वत् शद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूतन। ठीक है ठीक है, दोनों ने ही बहुत अच्छा बोला। थोड़ी थोड़ी और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग सभी। सूत्र बोलने की प्रैक्टिस प्रैक्टिस से बहुत इजी हो जाएगा सूत्र बोलना। और यदि सूत्र याद हो गए तो फिर उसका अर्थ निकालना और सरल हो जाता है। इसलिए सूत्र याद होने चाहिए। हमारी चर्चा चल रही है नए नए पर आधारित 33वें नंबर का अंतिम सूत्र चल रहा है हमारा। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानया। नैगम संग्रह व्यवहार जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानया, ऐसा है। इसका अर्थ है नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। अब इसमें से हमने अभी तक कुछ नयों की चर्चा कर ली थी। तो नए कहते किसे हैं? जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे नए कहते हैं।
पूरी वस्तु को नहीं जाने, मतलब पूरी वस्तु को जानना तो गौण कर दे, लेकिन उस अंश को जाने, एक अंश को जाने या एक अंश के बारे में कहे, उसे नय कहते हैं। अब ये नय दो प्रकार के हमने देखे थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो शुरू के जो तीन है वह तो है द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि वो द्रव्य को ग्रहण करने वाले जो नय होते हैं वो द्रव्यार्थिक नय होते हैं। तो कौन कौन से शुरू वाले, कि नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नय हैं, क्योंकि ये द्रव्य को ग्रहण करते हैं। इसके बाद वाले चार पर्यायार्थिक नय हैं। कौन कौन से बाद वाले, ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत, ये चार नय पर्यायार्थिक नय हैं, क्योंकि ये पर्याय को ग्रहण करते हैं, ये चारों नय। अब हमने इसमें देखा था कि नेगम किसे कहते हैं, नेगम नय। तो यदि आप लोग बता सकते हैं क्या, तो फिर अपन पूछे, नहीं तो फिर यहीं से बता देते हैं बिना समय वेस्ट किए। कोई बता सकता है नेगम नय किसे कहते हैं? सरिता जी बोलिए। जय श्री राम दीदी। अनिष्पन्न नय, अनिष्पन्न नय के यानी निष्पन्न यानी कार्य अधूरा या अभी शुरू होना है। नय की संकल्प करना या ग्रहण करना नैगम नय है। टूटे टूटे शब्द तो आ गए हैं, पूरी बात नहीं आ पाई है, बोलिए मंजू जी। नय अनिष्पन्न कार्य का संकल्प मात्र ग्रहण करना नैगम नय। हाँ अब बोलिए। अनिष्पन्न कार्य का संकल्प मात्र ग्रहण करना नैगम नय। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संग्रह नय किसे कहते हैं, रेखा जी? दीदी, जो हम्म समस्त वस्तु जो समस्त वस्तुओं अथवा समस्त पदार्थों को संग्रह करके जानता है वह या कहता है वह संग्रह नहीं है। हम्म कौन सी समस्त वस्तुओं को? समस्त वस्तु यानी कि दीदी, हाँ, इसको पूरा करना पड़ेगा, रेनू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, जो ने अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने से समस्त पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे अगर उसने जीव कहा तो मतलब उसमें चारों गतियों के जीव आ गए। सब जीव ही जीव आए, दूसरे कुछ भी नहीं आए ना उसमें, दूसरे अन्य वस्तु नहीं आई, अन्य पदार्थ नहीं आए, तो केवल जीव का ही संग्रह करेगा। ठीक है, सही बताया आपने। अब व्यवहार नय किसे कहते हैं, सुषमा जी? संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ऋजु सूत्र नय की भी चर्चा हमारी चल चुकी है। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे उसे ऋजु सूत्र नय। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये इतनी चर्चा हमारी चल चुकी थी। अच्छा, ऋजु सूत्र नय के कितने भेद हैं और कौन कौन से, संगीता जी? दो भेद है दीदी, कौन कौन से? विपुलमती और ऋजुमती। ये तो मन परे ज्ञान के भेद हो गए। अच्छा दीदी, मेरे को पता नहीं। चलिए संगीता जी बोलिए। दीदी, दो भेद हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म भेद और स्थूल भेद। हाँ, उसका अंतर पता है? चलिए कोई बात नहीं। जिसको अंतर मालूम है, विमलेश जी बोलिए।
हाँ दीदी, ऋजु सूत्र ने 2 प्रकार के सूक्ष्म ऋजु सूत्र और स्थूल ऋजु सूत्र ने। वर्तमान की एक समयवर्ती पर्याय को ऋजु सूक्ष्म सूत्र कहते हैं जी, सूक्ष्म ऋजु सूत्र। और जो अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय को बताते हैं वो स्थूल ऋजु सूत्र। ठीक है। उसको और वो भी कहते हैं जी, शुद्ध ऋजु सूत्र ने और अशुद्ध ऋजु सूत्र ने। ठीक। सूक्ष्म को शुद्ध और स्थूल को अशुद्ध। ठीक है। अच्छा, नेगम नय के भी कुछ भेद हैं क्या? अगर है तो कौन से हैं? हाँ उषा जी बोली। दीदी नैगम ने 3 प्रकार के हैं दीदी। एक भूत नैगम ने, भूत भविष्य नैगम ने और भावी नैगम ने। भविष्य और भावी तो एक ही हो गया ना। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान। हाँ ठीक है। संग्रह नय के कुछ भेद हैं क्या, और हैं तो कौन से हैं? वो धीरे धीरे हाथ उठते हैं अपने आप। नमिता जी। दीदी शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने। हाँ, क्या अंतर है दोनों में? शुद्ध संग्रह ने शुद्ध महासत्ता को बताता है और वो अशुद्ध महासत्ता को बताता है। अशुद्ध संग्रह ने अशुद्ध महासत्ता को बताता है। हाँ, उसको विषय बनाता है। ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने विषय पर। चलो अच्छा। ऐसे ही व्यवहार न्याय की भी दो भेद है, शुद्ध व्यवहार न्याय और अशुद्ध व्यवहार न्याय। ये भी हमने देखा था। फिर इसके बाद ऋजु सूत्र न्याय के भी 2 भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। ये तो बता ही दिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं हमारे विषय की ओर। हमारा है शब्द न्याय। अब आगे आने वाला है शब्द न्याय। अब देखिए, अभी तक जो हमने चर्चा की है, हमने उसमें देखा था कि पहले तो हमने 2 जो भेद किए थे नय के, वो तो थे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय में शुरू के 3 आ गए थे, नेगम, संग्रह और व्यवहार। और पर्यायार्थिक नय में बाद के 4 आ गए थे। अब हमने इसको नयों को दूसरी तरह से भी भेद किया था, तो 3 तरह के भेद बताए थे। कौन कौन से? ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। ठीक है, याद हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। मतलब वस्तु के एक अंश को ज्ञान से जानना, केवल ज्ञान से जानता है, वो बोलता नहीं है, वो जो नय, वो हो गया ज्ञान नय। और जो शब्द नय है, जो वस्तु को बोला जा रहा है, जिसके द्वारा वस्तु को प्रतिपादित किया जा रहा है, वो कहलाएगा शब्द नय। और वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु के बारे में बोलना, तो वो कहलाएगा अर्थ नय। अर्थ अर्थात वस्तु या पदार्थ। तो ये 3 तरह के नय हैं। अब इसमें कल शायद मैंने बताया था कि ज्ञान नय कौन कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। नेगम नय जो है वह ज्ञान नय है और अर्थ नय भी है। जो नेगम नय है पहला, वो ज्ञान नय और अर्थ नय दोनों में आएगा। फिर उसके बाद संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये तीनों ही अर्थ नय है। संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजु सूत्र नय, ये तीनों अर्थ नय हैं। और इसके बाद अब जो आने वाले हैं 3, वो तीनों ही शब्द नय हैं। शब्द नय, संभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, तीनों ही शब्द नय के अंतर्गत आते हैं। अब ये इन तीनों का सामूहिक नाम शब्द नय भी है। और इसमें से जो प्रथम है वह है शब्द नय, उसका नाम भी पर्टिकुलर शब्द नय ही है। तो
अब शब्द नय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो भी कथन किया जाता है, सारा ही कथन मतलब जितना भी जिनागम है वो सब कथन शैली में है ना। जिनेंद्र भगवान द्वारा जो भी उपदेश किया दिया गया, उसका आगे जो भी मतलब वो उपदेश दिया जा रहा है वह सब कथन शैली में है, और कथन शैली शब्दों में है, तो ये शब्द नय की आवश्यकता पड़ी। अब क्या होता है, इन शब्दों को व्यवस्थित व्याकरण, व्यवस्थित भाषा में परोसना, जो उस ताकि उससे पदार्थ सही अवगत हो जाए, इस कारण शब्द नय की स्थापना हुई। तो ये शब्द नय को व्यंजन नय भी कहते हैं। क्यों इनको व्यंजन नय क्यों बोलते हैं? कि जो ये शब्द है, जो ये शब्द है वो कौन से द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय है? किसी को पता है इस बारे में? जो शब्द है वह कौन से द्रव्य की पर्याय है? सरिता जी। दीदी अजीब द्रव्य की रहेगी। अजीव तो भाई पुद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य की, क्योंकि अजीव तो 5 द्रव्य हैं, उद्गल एक ही द्रव्य है। तो ये शब्द किसकी पर्याय है? उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और भाषा वर्गणा होती है एक, उसकी पर्याय है शब्द। मतलब ये समझ लो स्कंध रूप में है ये, एक गुण नहीं है, ये स्कंध रूप से मिलकर वस्तु की पर्याय बनती है, ये शब्द है। तो इसीलिए इसको व्यंजन कहा जाता है। किसको? ये जो तीनों नय है ना, शब्द नय, इन तीनों को व्यंजन नय भी कहते हैं, क्योंकि तीनों ही शब्द नय से, शब्द से बने हैं और शब्द उद्गल की पर्याय है, इसलिए इन्हें व्यंजन नय भी कहा जाता है। अब देखो, भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी को कोई चीज समझानी हो तो उसके लिए भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा के बिना वस्तु को बताने की, वस्तु को प्रतिपादित करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? भाषा। और भाषा कैसी होनी चाहिए? कि भाषा सुसंगत एवं निर्दोष प्रयोग के बिना की होनी चाहिए। क्योंकि यदि भाषा सही नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोलना कुछ चाह रहे हैं और अर्थ उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। यदि आपने सुना हो तो, कुछ अभी मुझे पूरा ख्याल नहीं है वो, लेकिन एक बार एक सैनिक अपनी वहां युद्ध करने गया था, और उसकी पत्नी ने वहां से एक पत्र लिखकर उसे भेजा। पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, पत्र के द्वारा ही आपस में संदेश होते थे। तो पत्नी ने पत्र लिखकर भेजा कि क्या लिखा उसने मुझे पूरा तो ख्याल नहीं, पर 1-2 लाइन उसकी मैं बता देती हूँ। कि बिल्ली, अपने यहाँ की बिल्ली मर गई है, आज छत पर दादी गिर पड़ी है, और इस तरह से, और बेटा अजमेर गया है। इस तरह से 3-4 लाइनें मुझे ध्यान है, बाकी तो पूरा पत्र है वो। अब उसको व्याकरण का और भाषा का पूरा ज्ञान नहीं था पत्नी को, तो उसने क्या किया कि लिख दिया पूरा पत्र। अरे फिर उसको लगा कि मैं इसमें फुल स्टॉप लगाना तो भूल ही गई। क्या बोलते हैं उसको, फुल स्टॉप को हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, जो डंडी लगाते हैं अपन, एक वाक्य पूरा होने के बाद एक डंडी लगाते हैं। हाँ, विमलेश जी तो बता सकती हैं भाई, ये तो संस्कृत की भी जानकार है। विमलेश जी, हाँ बोली। विराम बोलते हैं दीदी। हाँ हाँ हाँ, विराम। पूर्ण विराम, ठीक है, सही है। एक अर्ध विराम तो कॉमा को बोलते हैं, और पूर्ण विराम उसको, जो पूरी डंडी होती। अब वो उसको उसका उपयोग करना नहीं आ रहा था कि इसका कहाँ करूं मैं उपयोग, क्योंकि वो तो देखा तो पूरा एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन रहा था। तो उसने क्या किया कि चाहे जहां पर वो पूर्ण विराम लगा दी, बीच बीच में, बीच बीच में। तो उससे क्या अर्थ निकला कि आज मतलब आज बिल्ली, उसके बाद कॉमा, मर गई है दादी, कॉमा, छत पर गया है बेटा, कॉमा, अजमेर गया है, ऐसा मतलब बीच बीच में कॉमा। तो उसका पूरा अनर्थ हो गया, उस अर्थ का पूरा अनर्थ। वो तो दौड़ा दौड़ा आया कि अरे दादी मर गई भाई, और जबकि हुआ था कुछ भी नहीं, ऐसा उल्टा। मतलब एक 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 व्याकरण की एक गलती से पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
इसलिए भाषा और व्याकरण संबंधी प्रयोग बिल्कुल व्यवस्थित और न्याय संगत होना आवश्यक है। अब समस्त जो जिनागम है उसमें सारे जिनागम में नयों की ही भाषा है ना, और इसीलिए जिनागम में भी वस्तु को सही तरीके से समझाने के लिए व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोगों में भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन शब्द नयों का उपयोग किया गया है। तो कौन कौन से हैं शब्द नय? शब्द नय, संभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, इन तीनों का प्रयोग किस लिए किया गया है कि जिनागम में जो भी नयों के बारे में, मतलब जो भी वस्तु के बारे में बताया गया है वो नयों की भाषा में है, और उस भाषा में कसावट लाने के लिए, उस भाषा को सुव्यवस्थित रूप से बनाने के लिए, ताकि पदार्थ को जान पाए, उसके लिए इन शब्द नयों का उपयोग या इन शब्द नयों की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, अब इसलिए भी आवश्यक है कि जैसे यहाँ पर शब्द नय, संभिरूढ़ नय और एवं भूत नय का प्रयोग किया गया है, जिनागम में भी जगह जगह इन नयों का प्रयोग किया गया है। तो यदि इन नय के बारे में हम नहीं जानेंगे तो फिर हम उस अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए इनका जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले है शब्द नय। शब्द नय किसे कहते हैं कि इसको शॉर्ट में यदि हम समझें शब्द नय को, तो लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण, वह शब्द नय है। अभी इसको समझाएंगे पूरा, आप चिंता मत करना। लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण, वह शब्द नय है। अब इसके लिए आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आप ऐसा है, जब भी हम नए की बात कर रहे हैं ना, शब्द नए आया अभी, तो पिछले के जो 3 नए हैं वो लिंक्ड है, इसमें जुड़े हुए हैं आपस में ही। मतलब जो सबसे पहला नय था नेगम नय, उससे ज्यादा सूक्ष्म है संग्रह नय, उससे ज्यादा सूक्ष्म हो गया व्यवहार नय, उससे ज्यादा सूक्ष्म नय है ऋजु सूत्र नय, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म नय अब आया है शब्द नय। तो शब्द नय किसके आधार पर? तो ऋजु सूत्र नय से उसकी लिंक है। कैसे लिंक है? ऋजु सूत्र नय में हमने देखा था कि 2 प्रकार के भेद किए गए। कौन कौन से भेद किए गए थे ऋजु सूत्र नय में? उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। बताइए कौन बताएगा, और उन दोनों का अर्थ सहित बताना है आपको। जो 2 भेद किए गए हैं ऋजु सूत्र नय के, उन दोनों भेदों में क्या अंतर है और दोनों की विषय वस्तु क्या है वो बताना है। सुषमा जी। के 2 भेद हैं, सूक्ष्म ऋजु ने और स्थूल ऋजु ने। ऋजु सूत्र सूक्ष्म नय, ऋजु ने ऋजु सूत्र नय ये पूरा शब्द है उसका। हाँ, ऋजु सूत्र ने जो एक समय की पर्याय को अपना विषय बनाता है वह सूक्ष्म ऋजु ने है। इसी को निश्चय ऋजु ने भी कहते हैं। स्थूल ऋजु ने, सही बोलिए, ऋजु सूत्र नय पूरा शब्द आएगा वो। ऋजु सूत्र ने, हाँ, ऋजु सूत्र ने, ऋजु सूत्र ने। हाँ हाँ, और दूसरा है स्थूल ऋजु सूत्र ने। अनेक समय वर्ती द्रव्य या व्यंजन पर्याय को अपना विषय बनाता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र ने है। हाँ ठीक है। अब इसका हम यदि अर्थ समझा था हमने, तो जब अपन ने कल एक प्रैक्टिकल भी करके देखा था कि वर्तमान किसे कहा गया, तो एक समय की पर्याय को भी वर्तमान, निश्चय से तो वही वर्तमान, लेकिन हमने वर्तमान के दूसरे अर्थ भी देखे थे ना। तो वर्तमान के अर्थ हो गया कि कुछ साल, वर्तमान का अर्थ हो गया कि कुछ महीने, वर्तमान का अर्थ हो गया कुछ दिन, का अर्थ करोड़ों वर्ष, वर्तमान का अर्थ है कि आगे आने वाला आगामी काल। तो इस तरह से वर्तमान के कई अर्थ हो गए, है ना। अब जो ऋजु सूत्र नय है वो दो चीजों को ग्रहण कर रहा है। एक तो वर्तमान की पर्याय को भी इसने ग्रहण किया है, जाना, ऋजु सूत्र नय के द्वारा वर्तमान की पर्याय को जाना, और इसने कई वर्षों की एक पर्याय को भी लेकर ऐसा कहा कि हाँ ये ऋजु सूत्र नय है। जैसे मनुष्य पर्याय, तो कितने 70 वर्षों की एक पर्याय को कहा कि ये ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से यह जीव मनुष्य है ना।
अब इसमें क्या हुआ कि व्याकरण के हिसाब से देखें तो वर्तमान मतलब तो वर्तमान ही होता है, इतना सारा वर्तमान थोड़ी होता है। लेकिन ऋजु सूत्र ने उन सबको अपवाद के रूप में स्वीकार कर लेता है। किसको? कि जो इतने वर्ष को भी वर्तमान कह दिया, इतने महीनों को भी वर्तमान कह दिया, तो ऋजु सूत्र नय को ये सब स्वीकार है। ठीक है, लेकिन जो शब्द नय है उसे यह स्वीकार नहीं। तो वो क्या करेगा? जो शब्द नय है वह तो लिंग व संख्यावाचक शब्दों को ही एकार्थवाच रूप से ग्रहण करता है। जो शब्द नय है वह मतलब वो ऐसा बोलेगा कि जो एक ही लिंग के शब्द हैं उनको माना जाएगा। जैसे लिंग मतलब क्या? जैसे हमने बोला कि कोई स्त्री जा रही है तो हमने उसको बोला कि वह स्त्री जा रहा है, तो ये व्याकरण संबंधी मिस्टेक हो गई है ना। स्त्री जा रहा है तो ये दो लिंग हो गए, स्त्री तो हो गई स्त्रीलिंग और जा रहा है शब्द हो गया पुल्लिंग। तो ये लिंग में भेद हो गया, तो ये व्याकरण संबंधी मिस्टेक हो गई। ठीक है ना। अब ये जो हमारा शब्द न है ऐसे व्याकरण संबंधी मिस्टेक को सहन नहीं करेगा। वो कहता है कि नहीं, एक ही लिंग की सब वस्तु होना चाहिए। देखो हमने लिंग में ये शब्द नय की परिभाषा क्या लिखी है? लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण। मतलब वो जानेगा कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, लिंग आदि है तो आदि में लिंग संख्या 5 है, इसके भेद। शब्द नय के भी 5 भेद है, लिंग, संख्या, काल, कारक, वचन और उपसर्ग। हो गए ना 5? काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 भेद हो गए। काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग। इस तरह से बहुत सारे भेद हैं शब्द नय के। तो उतना डिटेल में मत जाओ आप, क्योंकि उसका भी एक एक का अलग अलग डिटेल है कि ये लिंगवाचक कैसे, संख्यावाचक क्या है, उसका मत डिटेल में जाओ क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा फिर। तो आप तो इतना जानो कि ये जो शब्द नय है, अपन तो एक ही चीज को पकड़ के चलते हैं। जैसे लिंग को पकड़ लिया हमने, तो ये लिंग में अलग अलग लिंग को ग्रहण नहीं करेगा, एक ही लिंग को मानेगा। जैसे जैसे दार, भार्या, कलत्र, ये शास्त्र में उदाहरण आया है। 3 शब्द लिए, दार, भार्या, कलत्र। अब इन तीनों का अर्थ तो एक ही, इन तीनों का अर्थ एक स्त्री ही है ना। अपने देखो छड़ाला में भी आया है, सुत दारा हो या नसीरी, तो वो दार शब्द है ना, दार, दार का अर्थ है स्त्री, और भार्या का अर्थ भी स्त्री है और कलत्र का अर्थ भी स्त्री है। लेकिन ये जो शब्द नय है वह क्या कहता है कि नहीं, ये तीनों ही अलग अलग लिंग वाले हैं। से दार है वह तो पुल्लिंग है, भार्या है वह स्त्रीलिंग है, और कलत्र शब्द है वह नपुंसक लिंग वाला है। तो भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में इनको एकार्थवाची समझा जाए, पर शब्द नय इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है ना। अब वो केवल जो लिंग के आधार पर जो एक ही जैसे लिंग वाले शब्द हैं उनको एकार्थवाची मानता है शब्द नय। जैसे इंद्र, पुरंदर, शक्र, ये तीनों एक ही लिंग वाले हैं, तीनों ही पुल्लिंग है, तो इसलिए इनको मतलब जो शचीपति, शचीपति मतलब इंद्र, तो इसके वाचक कौन है? तो इंद्र, पुरंदर और शक्र, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है, इसलिए शब्द नय इनको पूरा ग्रहण करता है कि हाँ ये मतलब इंद्र को भी मानेगा कि हाँ ये शचीपति है, पुरंदर को भी मान लेगा वह कि हाँ ये शचीपति है, और शक्र को भी मान लेगा कि यह शचीपति, क्योंकि तीनों एक ही लिंग वाले। लेकिन दार, भार्य और कलत्र को नहीं मानेगा शब्द नय, क्योंकि वो तीनों अलग अलग लिंग वाले हैं। ठीक है। हाँ रेनू जी बोलिए। गलती से हैंड रेज रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है,
तो बस शब्द नय को आप इतना ही शॉर्ट में ग्रहण करो कि ये एक जैसे लिंग वाले या एक जैसे संख्या वाले या एक जैसे वचन वाले एक जैसे उपसर्ग वाले वचनों को ही ग्रहण करता है शब्द नय, उसके अलावा नहीं मानता। ठीक है, अब ये तीनों चूंकि एक साथ तीनों शब्द नय है तो तीनों को हम साथ में लेने वाले हैं। अब जो शब्द नय के आगे संभिरूढ़ नय है उसकी चर्चा हम करते हैं। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? समभिरूढ़ ये है इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन, समभिरूढ़। तो पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ का ग्रहण। पर्यायवाची, इसका एक शब्दों में शॉर्ट में बोले तो पर्यायवाची शब्दों से भी जो भेद करके पदार्थ का ग्रहण करता है वह कहलाता है समभिरूढ़ नय। अभी उसमें शब्द में तो क्या हुआ था कि लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद कर रहे थे, पर वो पर्यायवाची शब्दों को तो मान रहा था सेम लिंग वाले, लेकिन अब क्या हो रहा है समभिरूढ़ में कि पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ का ग्रहण, पर्यायवाची शब्दों में भी भेद कर रहा है। कौन? समभिरूढ़ नय। अब देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। यद्यपि शब्द नय लिंग, संख्या, वचन, काल एवं उपसर्ग संबंधी व्यभिचारों को स्वीकार नहीं करता, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। ये हमने देख लिया अभी शब्द नय में क्या देखा हमने कि वह अलग मतलब संख्या, अलग वचन, अलग काल, अलग उपसर्ग, अलग लिंग की वस्तुओं को तो स्वीकार नहीं करता, पर इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। ऐसा मानता है कि हाँ, इंद्र को शक्र भी कह सकते हैं, पुरिंदर भी कह सकते हैं। ऐसा जो शचीपति है उसको इंद्र भी कह सकते हैं, शक्र भी कह सकते हैं और पुरिंदर भी कह सकते हैं, ऐसा तो वो मान रहा है शब्द नय। लेकिन जो संभिरूढ़ नय है वह क्या कर रहा है, ये तीनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? देवराज कहें या शचीपति कहें, उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ये यद्यपि यह सत्य है कि तीनों ही शब्द देवराज के पर्यायवाची हैं या शचीपति के पर्यायवाची है, मतलब एक उसके देवराज के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर भी विद्यमान है। वास्तव में तो अर्थ में अंतर, तीनों ही शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन तीनों शब्द में अर्थ में अंतर है। इंद्र में, शक्र में और पुरिंदर में क्या अंतर है तीनों में? तो इंद्र शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। क्या अर्थ है इंद्र शब्द का अर्थ? ऐश्वर्य। ऐसे ही शक्र शब्द का अर्थ है सामर्थ्य, शक्तिशाली, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो वो। तो इंद्र, जिसके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो वो इंद्र है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो वो शक्र है। और जो पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है कि जो पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर संकेत करता है। पुरंदर शब्द, पुर मतलब नगर, तो नगर को जो नष्ट कर दे, नगर को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य, जो नगर को नष्ट कर दे, ऐसा वह पुरंदर ये शब्द। तो तीनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची या देवराज के पर्यायवाची है, शचीपति के पर्यायवाची तीनों। तो इसलिए जो शब्द नय थे उसने तो ये स्वीकार कर लिया था कि शचीपति को इंद्र भी कह सकते हैं, शचीपति को पुरिंदर भी कह सकते हैं, शचीपति को शक्र भी कह सकते हैं, लेकिन जो संभिरूढ़ नय है वह स्वीकार नहीं करता। शब्द नय शब्द के भेद से अर्थ में भेद होने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता और वह इंद्र, शक्र, पुरंदर शब्द को समान अर्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है। पर संभिरूढ़ नय की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं। उसके अनुसार तो कोई भी शब्द दुनिया में पर्यायवाची होते ही नहीं, सब शब्दों के अर्थ में अंतर होता है, इसलिए वो पर्यायवाची नहीं होते। किसकी दृष्टि में? समभिरूढ़ नय की दृष्टि में। शब्द नय तो स्वीकार कर लिया था कि हाँ पर्यायवाची होते, लेकिन संभिरूढ़ नय पर्यायवाची को स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है कि इंद्र तो अच्छा, जिसके पास जब वो अरे इंद्र के तो देखो ये इंद्र तो कितना शक्तिशाली है, कि नहीं, संभिरूढ़ ये नहीं मानेगा कि इंद्र शक्तिशाली, वो बोलेगा कि शुक्र शक्तिशाली, कि इंद्र ने नगर को नष्ट कर दिया, कि नहीं पुरिंदर ने नगर को नष्ट कर दिया, तब वो माने, वो उस शब्द को सही मानेगा। संभिरूढ़ ने जो है वो वहां पर उस शब्द को सही मानेगा कि पुरिंदर ने नगर को नष्ट कर दिया। इंद्र ने नगर को नष्ट किया तो वो संभिरूढ़ उसको मतलब उसमें नहीं लेगा, अपने वो उसको मान्य नहीं करेगा संभिरूढ़ ने।
समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आरती जी समझ में आ रहा है या नहीं? कठिन तो है, पर आप उसकी